अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है द बेकाई बाय यूरिपिडिस। इस प्ले को लिखा है ग्रीक ट्रेजिडी राइटर यूरिपिडिस ने। इस प्ले को पहली दफ़ा 405 BC में प्रीमियर किया, यानी कि यूरिपिडिस के डेथ के एक साल बाद। ये ट्रेजिडी एक्चुअल में मिथ ऑफ किंग पेंथियस के बारे में है। ये ट्रेजेडी किया है, इसकी स्टोरी पढ़ते हैं और फिर इसके एनालिसिस करेंगे। लेकिन फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि द बेकाई जो टाइटल है इसका मतलब क्या है। मैं आप लोगों को द बेकाई का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइटल ऑफ द प्ले। इस प्ले का टाइटल है द बेकाई। इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है डायनेसिस, जिसे हम गॉड ऑफ वाइन कहते हैं। कहा जाता है कि डायनेसिस गॉड बहुत औरतें अपने पास रखा जाता था जिन्हें बेकाई कहा जाता था। उन औरतों का काम था डायनेसिस को शराब प्रोवाइड करना या वाइन प्रोवाइड करना, जब चाहे जितनी चाहे। मतलब ये कि बेकाई औरतों का एक ग्रुप था जो डायनेसिस गॉड के साथ रहता था और उसे वाइन यानी शराब प्रोवाइड करता था। इसलिए हम प्ले के अंदर देखते हैं कि डायनेसिस द्वीप पहुंचते ही औरतों को सबसे पहले मगन कर जंगल भेज देते हैं, जहां वो औरतें शराब के नशे में मगन कर डायनेसिस की पूजा करते हैं। ये है इस प्ले का टाइटल। अब इस प्ले की स्टोरी पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों को समझ में आ जाएगा। डायनेसिस द गॉड ऑफ वाइन अपने बर्थ प्लेस यानी थीब्स पहुंचता है। वह वहाँ अपने माँ का बदला लेने के लिए आता है और थीब्स की लोगों को सज़ा देने आता है। डायनेसिस ज़्यूस का बेटा है। उसकी माँ सिमिली, जो कि थीब्स किंग कैडमिस की बेटी थी, उसका ज़्यूस के साथ अफेयर हो जाता है, जिसके नतीजे में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब ज़ियस की बीवी हेरा को पता चलता है तो धोखे से ज़ियस को आसमान से बिजली गिराने को बोलती है, जिसके नतीजे में सिमिली जूलस कर मर जाती है। लेकिन ज़ियस अपने बेटे डायनेसिस को बचा लेता है। सिमिली की फैमिली सोचती है कि सिमिली को एक नाजायज़ ताल्लुक़ रखने की सज़ा मिली है, जिसके नतीजे में वो मर गई। डायनेसिस उनसे बदला लेने के लिए कई सालों बाद तीर लौटता है और एक इंसान की शक्ल में अपने बेंड यानी बेकन के साथ शहर में दाखिल हो जाता है। सिमिली के फादर कैडमस ने अपने बुढ़ापे के बायस अपना बादशाहत अपने ग्रैंड सन पेंथियस के हवाले कर दिए, और पेंथियस अब थीब्स का बादशाह है, जो अपने लोगों को डायनेसिस गॉड की पूजा करने से रोकता है। डायनेसिस द्वीप पहुंचते ही सबसे पहले सिमिली की बहनों को पागल कर देता है, जो कि सितरन माउंटेन की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पागलपन की हालत में डायनेसिस गॉड की पूजा करते हैं। पेंथियस जब ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि औरतों को इस तरह मगन होकर जंगल की तरफ निकल जाना कानून के खिलाफ है, और वो इन सब का जिम्मेदार डायनेसिस और उसके बैंड को ठहराता है, और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि ओह उनको पकड़ कर लाए। जब सिपाही उनको पकड़ कर पेंथियस के सामने लाते हैं तो पेंथियस डायनेसिस का मारने का हुक्म देता है, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन हो जाता है। जब पेंथियस डायनेसिस पर वार करते हैं तो वह बुल की शक्ल ले लेता है, और दूसरी वार में वह एक साया बन जाता है। पेंथियस वार कर ही रहा होता है कि अचानक जलजला आ जाता है और पूरा महल तबाह हो जाता है। पेंथियस को ये सब देखकर बहुत मायूसी हो जाती है। डायनेसिस उससे घुटने टेकने को कहता है, लेकिन पेंथियस ऐसा नहीं करता। उसी दौरान एक गवाला वहाँ पहुँचता है और वो पेंथियस को बताता है कि वो औरतें जंगल में मगन जिंदगी गुजार रहे हैं और दूध, शराब, शहद और मौसीकी की धुन में पुरसुकून रह रही हैं वहाँ पर। लेकिन जब वो गवाला को देखते हैं तो तहश में उनकी तरफ दौड़ते हैं और वो बहुत मुश्किल से जान बचाता है। उनमें पेंथियस की माँ अगवा भी शामिल है। पेंथियस को ये सुनकर उनको देखने की तजस्सुस करता है। डायनेसिस इसके फ़ायदा उठाता है और वह पेंथियस को उन पागल औरतों की देखने की ऑफ़र करता है और पेंथियस को एक औरत का रूप लेने को कहता है। वो पेंथियस को जंगल लेकर जाता है, जहाँ पेंथियस एक दरख्त पर बैठकर उन औरतों को देखने की कोशिश करता है। तो अचानक उन औरतों का नज़र पेंथियस पर पड़ जाता है और डायनेसिस उन्हें पेंथियस पर हमला करने का
हुक्म देता है उन औरतों को। सब औरतें पेंथियस पर हमला कर देती है और उसको घसीटते हुए ज़मीन पर ले आती है। पेंथियस अपने माँ के सामने इल्तिजा करता है कि उसे छोड़ ले, लेकिन वो पागलपन की हालत में अपने बेटे को कत्ल कर देती है। अगावा पेंथियस के सर के साथ घर वापस पहुंचती है और वह लोगों को दिखाती है कि उसने शेर का शिकार किया है और उसका सर काट दिया है। बूढ़ा कैडमस अपने बेटी के पास जाता है और उसको होश में लाते हुए बताता है कि उसने क्या कर दिया, जिस पर अगावा चीखना शुरू कर देती है। कैडमस उसे बताता है कि गॉड डायनासिस ने उनकी फैमिली को सजा दी है, जिस पर डायनासिस अपने असली हालत में उनके सामने आता है। वो अगावा को तीर से निकाल देती है और कैडमस और उसके बीवी को सांप बना देता है। और यहाँ पर ख़त्म होती है ये प्ले। अब हम इस प्ले की थीम्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट थीम ऑफ दिस प्ले, रिलीजियस बिलीफ। इस प्ले के अंदर हम देखते हैं कि डायनासिस गॉड वो तीब के सिटीजन को सज़ा देते हैं इस वजह से कि ओह उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। पेंथियस लोगों को मना कर रहे हैं कि डायनासिस की पूजा मत करो। इस वजह से डायनासिस गुस्से में आकर लोगों को सजा देते हैं। जब डायनासिस थीब्स वापस पहुंचता है तो वह देखता है कि लोग तो पेंथियस के मुताबिक चल रहे हैं, न कि डायनासिस गार्ड के मुताबिक। कोरस भी प्ले के अंदर कहते हैं कि जो लोग खुदा के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं तो वह अपने हक हासिल कर लेते हैं, और जो लोग खिलाफ चल रहे हैं तो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा थीम है इस प्ले का, डुअलिटी एंड डिस्गाइज। हम प्ले के अंदर डबल पेस देखते हैं। डायनासिस जब थीफ पहुंचता है तो एक आम इंसान की शक्ल में लोगों के सामने जाते हैं और पेंथियस के सामने भी। जब वो गार्ड होता है तो लोगों के सामने अपने पावर शो करता है, लेकिन जब वो एक आम इंसान होता है तो अच्छे इंसान की तरफ बिहेव करता है। तो इस तरह हम डुअलिटी को देखते हैं डायनासिस के अंदर। उसके अलावा पेंथियस एक पावरफुल बादशाह है। वह अपने मन की हर बात मानता है और लोगों को अपने मुताबिक चलाता है, लेकिन वो डायनासिस की बातों में आ जाता है और एक औरत बनकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है, जिसकी वजह से वह मारा जाता है। तो इसके अंदर भी हम डुअलिटी को देखते हैं। नंबर थर्ड थीम है वायलेंस। ग्रीक ट्रेजेडी और प्ले के अंदर वायलेंस बहुत आम है। मतलब देखते हैं कि अगर वायलेंस को एज ए सेंट्रल थीम क्रिएट किया जाता ट्रेजेडी के अंदर ताकि ऑडियंस की हमदर्दी हासिल की जाए, जैसे कि पेंथियस का मर्डर। उस एक्शन को स्टेज पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन ऑडियंस को बताया जाता है कि किस तरह पेंथियस का मर्डर हुआ है और उसका सर काट दिया गया है। तो ऑडियंस की जो हमदर्दी है वो पेंथियस के साथ होती है। वायलेंस सेंट्रल थीम होता है ग्रीक ट्रेजेडी का। तो ये 3 मेन थीम है इस प्ले का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।